मैं तुझे अपने घर की बहू स्वीकार करती हूँ और अपने घर की चाबियां तुझे सौंपती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि किन्नर कैसे इस घर को चलाएगी। मैं ही सब कुछ खत्म कर देता हूँ। मैं सौम्या को अपने साथ लेकर गुरदासपुर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हाँ, कोई पूछे तो बोल देना बेटा भागी हो गया, भाग गया, मर गया। मर गया। मर गया बेटा। तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं सब ठीक करूंगी, तू नहीं जाएगा। जाना तो पड़ेगा प्रीतो, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर साथ रहे तो कलेश होगा। उससे बेहतर तो है कि हम लोग दूर रहकर एक दूसरे की यादों में रहे, है ना? नहीं, तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू मेरे पास रहेगा। तेनू मेरी ना प्रीतो, ना ना ना, आज कसम मत देना तू, क्योंकि आज जो कसम दी ना तो कसम टूट जाएगी। वंदना मर गया बेटा। रुक। हरजी, चलिए, रोकिए उसे, वो ऐसे नहीं जा सकता। चलो उसे रोको। ये सब आपका क्या दर है? आपने किया ये सब, ये पुलिस स्टेशन, ये मर्डर सब आपने किया है। आप ये सब ठीक करो, लेकर आओ उसे। चलो, वो ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता, उसे रोको। शांत हो जा प्रीत, मेरा किया धरा है ना कि मैं एज सोल्यूशन कटाऊंगा बस। मैं बार बार कूटनीतिक, मैंने जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तू कूटनीतिक आ रही है, तू मैंने प्यार करनी है, जब मैंने प्यार करनी चुप हो जा। हाँ, एक जंग ऐसी ऐसा नहीं जीत सकांगे। हार जाएंगे इस हार जीत में, अपने बेटे को हार जाएंगे। मेरा बेटा चाहिए। हमने तब ढूंढ लिया था ना बच्चे को, अब भी मैं ढूंढ के ले आऊंगा। तू ठंड रख बस, ढूंढ। वो नहीं आएगा खुद से। मुझे मेरा बेटा नहीं मिला ना हरक सिंह, तो ना मैं खुद जीऊंगी, ना इस घर में किसी को जीने दूंगी, समझे? मुझे मेरा बेटा चाहिए, चाहिए मुझे, चाहिए। ये सब हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों? आपकी तकलीफ और कैसे बढ़ा सकती थी जी? और जो तकलीफ है तुमने यहाँ अकेले झेली, उसका क्या? मैं तो वहां जेल में अंदर था ना। अब तो आप बाहर आ गए ना। आपने कहा था ना मेरा साथ होगा तो आप ऐसे 1000 घर बना लीजिए। यहाँ नहीं तो कहीं और से हम अपने सपनों का घर जरूर बनाएंगे ना जी? जरूर बनाएंगे।
सुनिए जी, अब इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? रात भर हम स्टेशन पे रुक लेंगे और फिर कल सुबह हमेशा हमेशा के लिए गुरदासपुर छोड़कर चले जाएंगे। कल सुबह जाना है ना जी, तो आज नानी और छोटी के पास रह लेते हैं ना। कम से कम आप आराम तो कर पाएंगे एक रात। रह लूंगा मतलब? तुम कहाँ जाओगी? मैं कहाँ जाऊंगी जी, जहाँ आप मुझे लेकर जाएंगे वहाँ आंख बंद कर आपके पीछे चली आऊंगी। हेलो, कहाँ है आप दी? दी मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, तो आप दोनों का भी वेट कर रही हूँ। आप लोग आ रहे हैं ना? ठीक है, हम घर आ रहे हैं। ठीक है दी, जल्दी आइएगा। हाँ, बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ मैं। मलका दीदी, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। दीदी मुझे ये तो समझ में आया कि सौम्या हमारे साथ किन्नर रूप में इसलिए आई थी कि जिससे उसे कोई पहचान ना पाए, लेकिन दीदी आप तो उसे हमेशा उस रूप से, उस सच्चाई से दूर रखना चाहती थी ना। कहीं ऐसा करके हम उस दुनिया की सौम्या को कमजोर तो नहीं कर रहे? चमेली, ये उसका फैसला था। उसका साथ देकर मैंने गलत किया या सही किया, ये तो मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूं कि अपने अस्तित्व की शक्ति का एहसास होना उसके लिए बहुत जरूरी है। तभी तो वो जानेगी कि कहां, कब, कैसे, कौन सी लड़ाई उसने सौम्या बन के लड़नी है और कौन सी लड़ाई किन्नर बनकर। आज तो खाने का स्वाद दुगना ही हो गया है। हरमन पुत्र के बाइज्जत रिहा होने की खुशी जो है। वैसे खाने का स्वाद ना तिगुना चौगना हो जाता अगर हरमन हमारी दोनों बेटियों के रिश्ते से दामाद बनकर आता। दादी, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ। ये बात क्या है? हाँ, मतलब आपको जरा भी अंदाजा नहीं रहता ना कि कब क्या बोलना चाहिए। तो देखा हरमन पुत्र, जल्दी कैसे बातें करेगी ये? तो पुत्र, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता। हरमन पुत्र, तू तो समझदार है, समझा इसे। तू इसका कोई हल निकाल। मैंने कहा था ना सौम्या, स्टेशन पर ही रात बिताते हैं। क्योंकि यहां भी आके वही सुनना पड़ रहा है जिसे सुन सुन के मैंने अपना घर छोड़ा है। खा लो आप लोग खाना। ये सब आपका क्या धरा है? आपने किया ये सब, ये पुलिस स्टेशन, ये मर्डर सब आपने किया है। आप ये सब ठीक करो, लेकर आओ उसे। चलो, वो ऐसे नहीं जा सकता, ऐसे नहीं जा सकता, उसे रोको।
जी, आपको पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो कैसे करता यार? मेरे घर वाले हो या तुम्हारे, सीधी बात किसी को समझ में ही नहीं आती। छोटी को लेकर परेशान है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। यार तुम कुछ नहीं समझती हो, तुमको यही सारी बातें करनी। यहाँ हम 5 साल बाद मिल रहे हो, तुम ये बातें कर रही। 5 दिन? इतनी अनरोमांटिक हो यार। इन 5 दिनों में हर एक दिन मेरे लिए 1 साल के बराबर था, और तुमने इतनी आसानी से कह दिया 5 दिन। जरा भी प्यार नहीं करती हो ना तुम मुझसे। फिर वही बात, आप भी ना। फिर वही बात, आप भी ना। वैसे एक बात बताओ, उस गुंडे को पकड़ने में तुम्हें डर नहीं लगा? लगा था जी, लेकिन फिर वो आपने कहा था ना कि मुसीबतों का सामना करना और हालातों से लड़ना यही जिंदगी है। तुम्हें मेरी बात याद थी? हरमन जी, यहाँ से जाना जरूरी है। यहाँ कैसे रहें? मेरे माँ बाप को चाल चलने से फुर्सत नहीं मिलती, और तुम्हारे बाप को सुनाने से। जैसे तैसे एक घर बनाया था, वो भी टूट गया। तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सो जाओ अभी। गुड नाइट जी। ये मासूम सा चेहरा बनकर तुमने कह तो दिया कि तुम्हें डर नहीं लगा, पर मैं जानता हूं गुलाब कि तुमने कितनी तकलीफें झेली होंगी मुझे जेल से छुड़ाने के लिए।